सरकार के बारे में है ना, ये बहुत पीछे हो रहा है काम। हाँ। रोजगार नहीं है। केंद्र सरकार। हाँ, रोजगार नहीं है। महिला क्लिनिक में भी दवा मिल रही है और अस्पतालों से भी दवा मिलती है हमें। दवाई के बारे में बोले गए। जी जी। मोहल्ला क्लिनिक, दवाई के लिए मोहल्ला क्लिनिक तो खोल दिया, पर सुविधाएं भी तो होनी चाहिए वहाँ हर चीज की। 2-3 दिन से कहना प्रॉब्लम हो रही है, कहीं नाली पाइप रुक गया होगा। कांग्रेस के राज में भी हमें सही सुविधा मिल रही थी और आज भी सुविधा अच्छी मिल रही है जी को। नमस्कार, मैं करण शाह, आप देख रहे हैं ये न्यूज। हम इस वक्त मौजूद है आदर्श नगर क्षेत्र में, जहां पर हम जनता से बात करेंगे, जनता की राय लेंगे। क्या जनता आज भी उस समस्या को फेस कर रही है? जो किए गए सरकार से वादे थे, क्या उनके वादे पूरे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे? क्या उनके विधायक उनसे अपने प्रतिनिधियों से मिलने आते हैं, नहीं मिलते? क्या निगम पार्षद अपने काम सही से कर रहे हैं, नहीं कर रहे? आइए जनता से बात करते हैं। जनता से हम ये भी पूछेंगे कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में किसको देखना पसंद करिए? क्या सेम पार्टी सेम नेता दोहरा जाएंगे या कुछ बदलाव चाहती है? बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से नेता हैं, पर जनता के दिल में कौन है ये तो जनता ही बताएगी। आइए डायरेक्ट जनता से हम बात करते हैं। नमस्कार अंकल, आप ये बताएंगे जो केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे, बिजली फ्री, पानी फ्री, इसके क्षेत्र में काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, है ना, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री करवाएंगे, क्या ऐसा कुछ हुआ है अंकल? एक एक करके बताएंगे आप। हमें सब चीज मिली है और महिला क्लिनिक में भी दवा मिल रही है और अस्पतालों से भी दवा मिलती है हमें। ऑपरेशन भी हुआ हमारा, केजरीवाल द्वारा हुआ। हार्ट प्रॉब्लम है। तो कुछ पैसा लगा आपको? नहीं, एक चौनी भी नहीं लगी हमारी। सब खर्चा केजरीवाल सरकार ने दिया है और केजरीवाल सरकार को ही पसंद करते हैं। अच्छा ये बताइए, बिजली फ्री आ रही है, अभी पैसा देना आज भी? बिजली फ्री है और पानी फ्री है। यूपी में रहते हैं, सब काम फ्री है हमारा। क्योंकि कुछ जनता, कुछ हमने पीछे जनता से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि आज भी बिजली बिल आ रहा है। ऐसा इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? नहीं, जब ज्यादा यूज करोगे तो वो तो आएगा। और जितना उसने वायदा किया उतना तो मिल ही रहा है हमको। उतना बिजली मिल रही है जितना वायदा किया है, तो सही नोट वो तो फ्री है ही है। ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो तो देना ही पड़ेगा। इसमें क्या गलत है? अच्छा अंकल, पानी की स्थिति कैसी है यहाँ पर? पानी बढ़िया है, पानी मिल रहा है, पानी आ रहा है, पानी बढ़िया है। पानी है। अब लोगों का ये भी कहना है पानी ना नाली जैसा आ रहा है, पीने योग्य पानी नहीं है। नहीं, 2-3 दिन से कहना प्रॉब्लम हो रही है, कहीं नाली पाइप रुक गया होगा। बाकी तो पानी आ रहा है 24 घंटे। अच्छा अंकल, एमसीडी के कर्मचारी आते हैं साफ सफाई करने टाइम पे? आते हैं डेली आते हैं? डेली भी आते हैं, कभी कभी छुट्टी भी करते हैं। एक आध दिन छुट्टी हो जाती है ऐसी बात नहीं। आप ये बताइए कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ के पवन कुमार शर्मा जो विधायक है यहाँ से, तो वो कभी हमसे मिलने नहीं आते। चुनाव के वक्त उनका आना होता है, बस हमारी समस्या का समाधान नहीं निकालते। समाधान तो छोड़िए, सुनते ही नहीं हमारी बातों को। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, जैसे कोई काम पड़ जाता है ऑफिस पे चले जाते हैं हम, हो जाता है काम, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, आते कम है और ये काम तो हो जाता है। काम हो जाता है? हाँ, ऑफिस में चले जाते हैं आदर्श नगर, सारा काम हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। अंकल, शिक्षा के क्षेत्र में कितना कुछ काम करा केजरीवाल सरकार ने? केजरीवाल सही कर रही है काम, सारा काम कर रही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब फ्री हो रहा है, पानी सारा कुछ हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल सरकार ने अभी एक पे एक शराब की बोतलें फ्री बांटी थी, कितना हद तक सही था वो देना? वो हम तो पीते नहीं, तो हमें मालूम नहीं उस चीज के बारे में। आपको नहीं लगता इससे हमारा युवा बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था? हमने पी नहीं है तो हमें मालूम क्या पड़ेगी। सुना तो होगा ना कि एक पे फ्री दिया है। सुना है, एक के संग एक फ्री है। अब ये तो गलत है। इस पे इसी चक्कर में इन पे आरोप लगाया गया था। शराब घोटाले के आरोप में जेल में भी गए थे, ईडी सीबीआई इनको जेल में लेके गई थी। गलत तो गलत है, जो काम गलत है वो गलत है। आपको किस हद तक सही लगता है कि एक मुख्यमंत्री को जेल में डालना किस हद तक सही है? ये तो गलत हुआ है वैसे, ये पूछताछ होनी चाहिए। जो कर रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगाने चाहिए, मुख्यमंत्री को डायरेक्ट डालना ये गलत है। अच्छा ये बताइए, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार देश के अंदर कितना कुछ काम कर रही है? मोदी सरकार भी काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब काम हो रही है। कितना काम कर रही है? कुछ काम करा है, एक दो काम बताएंगे उनके? रोजगार के बारे में है ना, ये बहुत पीछे हो रहा है काम। रोजगार नहीं है केंद्र सरकार। हाँ, रोजगार नहीं है, काम धंधा बिल्कुल नहीं है। महंगाई भी सुन रहे हैं कि जनता से ये भी कहना महंगाई ऊपर हो रही है। महंगाई सर से ऊपर है, जो चीज 10 रुपए की है वो अब 40 रुपए की सीधी 3 गुना बढ़ गई है। इस बहुत परेशानी है, हर आदमी परेशान है, छोटे से छोटा। अच्छा ये बताइए, दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे है भाई? कानून व्यवस्था तो बढ़िया है दिल्ली की। कानून व्यवस्था बढ़िया है,
क्योंकि जनता का ये कहना है कि पुलिस वाले सुनते नहीं, यहाँ पर गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती है, छीना झपटी बहुत ज्यादा होती है। खास करके इस क्षेत्र की बात करें, हम आदर्श नगर क्षेत्र में लोगों ने हमें ये भी बताया कि इस रोड की बात करें कि आप अगर 12 बजे आओगे रात को तो आपसे सारी चीजें छीन ली जाएगी बाकायदा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी यही रहे हैं बहुत टाइम से, बचपन इतना छोटा है, मैं इससे रहा हूं, आज मेरा बेटा है। ऐसा कुछ ना, कोई आता है नशे वशे में गिर जाता है, उसके पैसे गिर जाते हैं। हाँ। पुलिस की तो कोई ऐसी नहीं है, पुलिस गश्ती भी लगाती है, अच्छा, पुलिस टाइम पे आती है अगर समस्या होता है तो? फायर ब्रिगेड भी आती है, आग लग जाए तो कोई झुकी हुई, पुलिस का कोई दोष ना है। अच्छा, आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ने आता है, प्राइवेट में सरकारी में? अभी छोटा है, स्कूल में करा लिया है। सरकारी में पढ़ते हैं। सरकारी की स्कूल की स्थिति सरकारी की कैसी है? बढ़िया है, बढ़िया है, पहले से मुकाबले बढ़िया। हाँ। अब ये अच्छा ये बताइए, 2013 से पहले कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर और 2013 के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो 2013 से पहले क्या कुछ था और 13 के बाद आम आदमी पार्टी के आने के बाद क्या कुछ बदलाव देखे गए, कुछ बताएंगे आप? कांग्रेस के राज में भी हमें सही सुविधा मिल रही थी और आज भी सुविधा अच्छी मिल रही है। ऐसी कोई बात कि अगर कांग्रेस सरकार अच्छी सुविधा दे रही होती तो केजरीवाल सरकार क्यों आती दिल्ली के अंदर, आपको नहीं लगता इससे? अब ऐसा है, ये तो क्या नाम है, जो राजनीति है, कोई ऊपर कोई नीचे, होता ही रहता है ऐसा। तो आज वो आया है, कल वो भी आएगा, ऐसी कोई बात थोड़ी है। केजरीवाल का कोई दोष ना है, बस केजरीवाल को भेज दो तो सारा काम बढ़िया ही होता है, बढ़िया होता है। महंगाई कम हो जाएगी। आपको नहीं लगता केंद्र, अच्छा केजरीवाल सरकार ये आरोप लगा रही है केंद्र पे कि हमें केंद्र और एलजी मिलकर दोनों काम नहीं करने दे रहे दिल्ली के अंदर, कितनी सच्चाई है इसमें? वो तो उनको जाने, राजनीति में तो कोई पता ना है, वो चाचा भी भतीजा बन जाए, भतीजा भी चाचा बन जाए, ऐसा है राजनीति का खेल। पर जैसा चलेगा वैसे हम चलेंगे, ठीक। जनता के दिलों पर राज कौन कर रहा है इस टाइम पे? केजरीवाल ही छाया हुआ है सबके ऊपर, काम ही बढ़िया करा उनने। अब उस पे दारू के चक्कर में कर दिया आरोप, उसी चक्कर में उनकी फिल्म हो रही है। अब वो अपने सही करेंगे जब करेंगे तो। अच्छा, आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में किसको वोट देंगे आप लोग? केजरीवाल को ही देंगे हम। केजरीवाल को। हाँ, केजरीवाल ही क्यों नहीं, भाजपा और कांग्रेस क्यों नहीं? अरे उनको छोड़ो, फिल्म करे यार, वो महंगाई करा रहे हैं। 50-60 रुपए का दूध पानी आया था पापे, अब 150 रुपए का आया दूध पानी पापे। 200 रुपए लग जाते हैं सुबह। नाम है चाय का, चाय बन रही है हमारे घर में और 200 रुपए खर्च होते हैं सुबह, खाली एक कप चाय पीने में 200 रुपए लग जाते हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, है ना। नमस्ते आंटी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? राधा देवी। अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री करवाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, ऐसा कुछ हुआ है क्या? है तो सब कुछ पर नहीं भी है। नहीं भी है भी नहीं भी, इसका मतलब क्या? मतलब कि अब जैसे दवाई के बारे में बोले गए, जी। मोहल्ला क्लिनिक, दवाई के लिए मोहल्ला क्लिनिक तो खोल दिया, पर सुविधाएं भी तो होनी चाहिए वहाँ हर चीज की। अभी है कुछ है, नहीं है, बात ये है। अच्छा ये बताइए, मोहल्ला क्लिनिक आप लोग जाते हैं, वहाँ पर दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, डॉक्टर उपलब्ध होते हैं नहीं होते हैं? डॉक्टर कुछ नहीं होता, बस जानकार जो लोग को है, जिस चीज में ये चीज दवाई लगती है वो दे दिए, उठाकर चलो जाओ, हो गया। क्योंकि कुछ आरोप है ये भी लगाए जा रही है जनता के कि मोहल्ला क्लिनिक में सस्ती दवाइयों को दे दिया जाता है और महंगी दवाई को सारी बाहर से लिख दी जाती है। क्या कितनी सच्चाई? वो 100% की 100% है। मोहल्ला क्लिनिक हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, ये बिल्कुल ही ठीक है। अच्छा, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, सरकारी में, प्राइवेट में? हमारे बच्चे तो सरकारी में। सरकारी के स्कूलों की हालत कैसी है पहले के मुकाबले? मुकाबले में क्या हालात होनी चाहिए वैसे ही है, घिसी पिटी से। केजरीवाल सरकार में कुछ बदलाव देखे गए नहीं देखे स्कूलों में? क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था, सुनिए मेरी बात, उन्होंने ये वादा किया था कि सरकारी स्कूलों को हम प्राइवेट स्कूल जैसा बना देंगे, ऐसा कुछ हुआ है क्या? बस देखने में लगता है जो हाँ ये सरकारी नहीं प्राइवेट जैसा है, पर अंदर जो है बिल्कुल वैसा ही है। अंदर ऐसा ही है जैसे पहले था? बिल्कुल। साफ सफाई देखी जा रही है नहीं जा रही है? साफ सफाई सब दिखावे के लिए फॉर्मेलिटी दिखा रहे हैं जो हाँ है, लेकिन बच्चों की शिक्षा के ऊपर कुछ केयर नहीं किया जा रहा है। शिक्षा के ऊपर सरकार ने कुछ काम नहीं करा? केयर नहीं है। अच्छा, टीचर उपलब्ध होते हैं स्कूल में? आप अपने बच्चे से तो पूछते होंगे ना जब आता होगा? टीचर का क्या है, उनके घर में मतलब कभी तीज है, कभी त्योहार है, कभी फंक्शन है, लगा ही रहता है। अच्छा, बस फ्री करवाई थी महिलाओं के लिए, क्या आपने इसका लाभ उठाया था? अभी तक चल ही रहा है। चल रहा है। अच्छा, बिजली का बिल आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है बिल्कुल। मतलब ये झूठे वादे थे बिजली बिल फ्री करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कई लोगों का यूनिट कम उठ रहा है तो उनका नहीं आ रहा। ये क्राइटेरिया दिया था केजरीवाल सरकार ने, 200 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट से आप ज्यादा लेंगे तो उसका बिल ऑब्वियसली बात है आएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं 200 यूनिट से आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बात ठीक है भैया, लेकिन हमारे लोग को देखिए मात्र बल्ब जलाते हैं हम लोग, बल्ब, और गर्मियों में पंखा रहता है, कूलर वगैरह ना एसी वगैरह,
कोई है ही नहीं हम लोग को, ना फ्रिज है ना वॉशिंग मशीन है, कुछ नहीं है ये चीज, फिर भी बिजली बिल आ रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए कि केजरीवाल सरकार ने अभी एक पैक शराब की बोतलें बांटी थी, किस हद तक सही था ये? बिल्कुल वो तो गलत ही था, उसमें तो 1% भी वो सही नहीं था। आपको नहीं लगता इससे युवा हमारा ज्यादा प्रभावित हुआ है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। जिसके चक्कर में इन पे आरोप लगा शराब घोटाले में ये जेल में भी गए थे। एक जेल में मुख्यमंत्री को डालना किस हद तक सही है? उसमें तो 100% ही सही था। यहाँ तक देखिए हम लोग बिहार के वासी हैं, हमारे बिहार में बिल्कुल ही अलाउड नहीं है बिहार में शराब। पर इलीगल तो आज भी चल रहा है बिहार में, आप ये जानती है नहीं जानती चोरी है? छुपी चल रहा है, आरोप है इस पे अभी भी, हाँ, अभी बैंड है पूरी तरीके से, है कि नहीं? हाँ। जो पीने वाला घर से उठा ले रहे हैं, घर से उठा ले रहे हैं पीने वाले को, तो बेचने वाले को क्या किया जाए और उनको परमिशन देने वाले को क्या किया जाए? जी जी। अच्छा ये बताइए दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसी चल रही है? क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं आज मतलब हर 2 दिन न्यूज आती है कि किसी का मर्डर हो गया, हमारी माताएं बहनाओं के साथ रेप हो रहा है। तो दिल्ली कानून व्यवस्था कैसी चल रही है? प्रशासन देख रहे हैं कितनी भी सख्ती कर रहे हैं, पर वही हाल है। आपको नहीं लगता सरकार की इसमें नाकामयाबी चल रही है? लापरवाही बहुत चल रही है, बहुत ज्यादा। बट केजरीवाल सरकार का ये आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में है, तो हमें तो काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। जैसे अमित शाह जी बोल रहे हैं दिल्ली पुलिस को, वैसे दिल्ली पुलिस काम कर रही है। ऐसा सच्चा है क्या? अब ये हम लोग तो छोटे से नगरी में रह रहे हैं, अब इतना क्या जाने। अच्छा इतना तो नहीं बता अच्छा ये बताइए मोदी सरकार कितना काम कर रही है देश के अंदर? उनके लिए तो हम लोग तो पूरा ही सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करें? ऐसा तो नहीं है कि हमें लग रहा है, हम तो बाहर की दुनिया नहीं निकल रहे, पर जितना तक जानते हैं हमारे लिए सही लग रहा है और ठीक लग रहा है। कितना कुछ काम, एक दो काम बताएंगे हमारे अपने दर्शकों को? काम हाँ, जो भी कर रहे हैं लेकिन ठीक कर रहे हैं, जो भी हम लोग जानते हैं मतलब हाँ ये चीज मोदी सरकार कर रहे हैं, पर हमें लगता है वो ठोस कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, केजरीवाल सरकार का ये आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार देश के अंदर जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़वाने का काम कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें तो सच्चाई वाकई में है। अभी तो आप तारीफ कर रही थी कि मोदी सरकार काम कर रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या है? इसमें तो है सच्चाई, मतलब लड़वा रही है जातिवाद को लेकर। अब देखिए कोई कुछ कहे, लड़वाने के लिए तो हम जो एक पेट के माँ बेटे हैं वो उनसे भी लड़ाई करवा दे रहे हैं दुनिया। तो अगर हम दुनिया की सुनेंगे तब तो एक पेट के एक कोख से जो पैदा हुए हैं उनमें भी लड़ाई हो जाएगी। दुनिया का नहीं सुनना है ना, अपने दिमाग से चलो ना, सही क्या है गलत क्या है। अच्छा मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में आपको किसको देखना पसंद करेंगे? क्या सेम पार्टी सेम नेता दोहरा जाएंगे या फिर कुछ बदलाव देखना चाहती हैं? हम तो बीजेपी को चुनेंगे। दिल्ली में किसको चुनेंगे? बीजेपी को वोट देंगे? कट्टर बीजेपी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा जनता से बात करी, जनता क्या चाह रही है। जनता ने ये भी बताया कि उनके जो विधायक हैं, एमएलए हैं, निगम पार्षद हैं, उनकी समस्या वो कभी सुनने नहीं आते। उनका ये भी कहना है कि जब चुनाव आता है तो वो आते हैं मिलने, जब चुनाव नहीं आता या चुनाव चले जाता है या फिर वो जीत जाते हैं तो फिर वो गायब रहते हैं 5 सालों के लिए। ऐसा ही जनता का कहना है। जनता का ये भी कहना है कि केजरीवाल सरकार की जो नाकामयाबी रही है, जो किए गए वादे थे, वो वादे कहीं ना कहीं असफल से दिख रहे हैं। ये जनता का कहना है। जनता का ये भी कहना है कि हमारी समस्या का समाधान कहीं नहीं हो रहा। हम समस्या को लेकर जाते हैं विधायक के पास, निगम पार्षद के पास, पर हमारी समस्या को क्यों नहीं सुनता, हम किसको दें, किसको बोले जाकर। ये जनता ने हमें ये भी बताया कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में किसको देखेंगे, किसको नहीं देखेगी, ये तो जनता ही बताएगी, क्योंकि जनता की राय अपने जनता ने गुप्त रखा है। बट हाँ, कुछ जनता ने बताया है कि हाँ हम मोदी को चुनेंगे, केजरीवाल को चुनेंगे, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं है, वो तो हम आगे देखेंगे। ऐसी न्यूज देखने के लिए बने रहिए एयर न्यूज के साथ। मैं करण शाह, कैमरामैन आदित्य के साथ।